हेलो दोस्तों एवं बच्चों, मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊँगा आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जुड़े होंगे भारतीय संविधान से। ठीक है, तो मैं इसी क्रम में बढ़ता हूँ प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो दोनों को विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार जो होता है सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो वह है अनुच्छेद 27 द्वारा, यानी कि अनुच्छेद 27 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 27 के द्वारा हमको कोई भी धर्म ज़बरदस्ती रुपए या फिर कर नहीं ले सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो अनुच्छेद पर जो किया गया है विचार, वो है हमारा अनुच्छेद 29। कौन है? अनुच्छेद 29। हाँ बच्चों, अनुच्छेद 29 में हमारा क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, ठीक है, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार है जो वो राजनीतिक अधिकार अथवा वैधानिक अधिकार होता है, इसे मूल अधिकार नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला जो है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो हुआ था 1967 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? तो यह ली गई थी आयरलैंड। किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। इसे आयरिश भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ठीक है, तो वो है हमारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। कौन है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? यदि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो इनमें से किसी के पास भी वह नागरिक नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता है, किसी भी आयोग में नहीं जा सकता है। ठीक है, इससे संबंधित मैंने कुछ नोट्स लिखा है। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते जिसका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके, अर्थात ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। ठीक है, तो ये जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, ये
अपनी मर्ज़ी से जितने लागू मतलब जितना नागरिकों को मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो इसमें इसका कोई भी उपचार नहीं है। ठीक है, अगर जो इसको कोई लागू नहीं करता है तो उसके लिए हम कोई भी कोर्ट में या किसी आयोग के पास नहीं जा सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो यह अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है जो वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था या बना दिया है? तो वो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 39 यानी कि अनुच्छेद 39। और अगला प्रश्न है हमारा जो कि आखिरी प्रश्न है। ठीक है, वैसे मैं बच्चों 20 प्रश्न हर वीडियो में देता हूँ, बस पर किन्हीं कारणों इसमें 17 ही प्रश्न हैं। ठीक है, और मैं हर वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको बताने के लिए कहता हूँ कमेंट बॉक्स में, परंतु आप लोग में से कोई भी कमेंट नहीं करता है। अब हो सकता है आपको उत्तर आता ही नहीं है वो, ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं या फिर जानबूझ के नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आज से इस वीडियो से प्रश्न पूछना बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहीं पर बता दिया करूँगा और अब से कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। जो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो ये आखिरी प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ये कहा था के.टी. शाह ने। किसने कहा था? के.टी. शाह ने। और अगले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था, मतलब पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 14। कौन है? अनुच्छेद 14। और आज से इसी वीडियो से मैं प्रश्न पूछना बंद कर दूंगा। ठीक है, आप लोग उत्तर देते नहीं हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है किसी को पता है कि नहीं पता है। ठीक है, और अगर जो हमारा वीडियो ठीक है आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं अच्छा लगता है तो क्या त्रुटि है बताइए, आपको जो सुझाव देने वो बताइए। मैं इसमें वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और आप से एक चीज़ पूछनी थी, आप अगर जो चाहते हैं मैं सामान्य ज्ञान के अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट को भी कवर करूं, ठीक है, उस इंग्लिश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।